पौराणिक मान्यता के अनुसार प्राचीन काल में असुर दंभ को महिषासुर नाम के एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसमें बचपन से ही अमर होने की इच्छा थी। अपनी इसी इच्छा की पूर्ति के लिए वह अमर होने का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी महिषासुर द्वारा की गई इस कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उनसे कहा। ऐसे में महिषासुर, जो केवल अमर होना चाहता था, उन्होंने ब्रह्मा जी से स्वयं को अमर करने के लिए कहा। उन्हें बाउंड कर दिया। लेकिन ब्रह्मा जी ने महिषासुर को अमरता का वरदान देने की बात कही थी, जिसमें कहा गया था कि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है, इसलिए अमरता जैसी कोई बात नहीं है। जिसके बाद ब्रह्मा जी की बात से भयभीत होकर महिषासुर ने उन्हें एक और वरदान की कामना की और कहा, ठीक है स्वामी, अगर मृत्यु तय है तो मुझे ऐसी कृपा दें कि मेरी मृत्यु किसी भी स्त्री के हाथ से ही हो। इसके अलावा अन्य कोई दैत्य, मानव या देवता कोई भी मेरा वध ना कर पाया। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने महिषासुर को दूसरा वैभव दिया। ब्रह्मा जी द्वारा उनका आशीर्वाद प्राप्त करने से ही महिषासुर का अपमान हुआ और इसके साथ ही अन्याय भी बढ़ा। मृत्यु के भय से मुक्त होकर उसने अपनी सेना के साथ पृथ्वी लोक पर आक्रमण किया, जिससे पृथ्वी पर चारों ओर से विनाश हुआ। उनके बल के आगे सभी सहयोगियों और मछुआरों को नतमस्तक रखा जा रहा है। जिसके बाद पृथ्वी और पाताल को अपने अधीन करने के बाद महिषासुर ने इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया, जिसमें उन्होंने इंद्रदेव को हराकर स्वर्ग पर भी कब्जा कर लिया। महिषासुर से परेशान सभी देवी देवता त्रिदेवों अर्थात महादेव, ब्रह्मा और विष्णु के निकट सहायता आश्रम। इस पर विष्णु जी ने अपने अंत के लिए देवी शक्ति के निर्माण की सलाह दी। जिसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर देवी शक्ति की सहायता के लिए आह्वान किया और इस पुकार को सुनकर सभी देवताओं के शरीर में से तेज ने एक अत्यंत सुंदर सुंदरी का निर्माण किया। उसी तेज से मां आदिशक्ति के रूप में और तेज से सभी देवता भी चमत्कार हो गए। त्रिदेवों की सहायता से निर्मित हुई देवी दुर्गा को हिमवान ने सिंह दिया और इसी प्रकार की सवारियों के लिए वहां मौजूद सभी देवताओं ने भी माताओं को अपना एक एक अस्त्र शास्त्र उपकरण और इसी प्रकार स्वर्ग में देवी दुर्गा को यह समस्या बताई। ऐसा माना जाता है कि देवी अत्यंत सुंदर रूप में महिषासुर को देखकर अपने प्रति बहुत आकर्षित होती हैं और वह अपने एक दूत के माध्यम से देवी मां के पास विवाह का प्रस्ताव रखती हैं। महिषासुर की इस ओछी आस्था ने देवी भगवती को अत्यधिक क्रोधित कर दिया, जिसके बाद ही मां ने महिषासुर से युद्ध के लिए ललकारा। मां दुर्गा से युद्ध के ललकारते ब्रह्मा जी से मिली महिमा में अंधेरा हो गया। महिषासुर उनका युद्ध करने के लिए भी तैयार हो गया। इस युद्ध में एक एक करके महिषासुर की पूरी सेना का मां दुर्गा ने सर्वनाश कर दिया था। इस दौरान ये भी माना जाता है कि यह युद्ध पूरे 9 दिनों तक चला। इस दौरान असुरों के सम्राट महिषासुर ने अलग अलग रूप धरकर देवी मां को छलने की कई बार कोशिश की, लेकिन उनकी सभी कोशिशें अंततः विफल रहीं और देवी भगवती ने अपने चक्र से इस युद्ध में महिषासुर का सिर छीन लिया। अंततः इस तरह देवी भगवती के हाथों महिषासुर की मृत्यु संभव हो पाई। माना जाता है कि जिस दिन मां भगवती ने स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक को महिषासुर के पापों से मुक्ति दिलाई थी, उस दिन से ही दुर्गा अष्टमी का पर्व मनाया गया था।